बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू के पी सर ऑनलाइन सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। इस सेशन में हम स्विच सिक्योरिटी के एक अगला फीचर है प्राइवेट वीलैन, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, वीलैन जो है नेटवर्क एडमिन्स को मालूम होगा कि वीलैन एक आइसोलेटेड नेटवर्क होता है और बेसिकली इट्स अ सेपरेट लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन। जब आप एक बड़े ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हैं तो थ्रू द हेल्प ऑफ वीलैन यू अचीव दिस। लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपके पास ब्रॉडकास्ट जो है ट्रैवल करता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ नोड्स को। सो टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन हम अपने नेटवर्क को वीलैन में डिवाइड करते हैं। अब प्राइवेट वीलैन बेसिकली इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वीलैन और हम वीलैन के अंदर वीलैन विद इन वीलैन इज बेसिकली प्राइवेट वीलैन। प्राइवेट वीलैन वो पार्टीशन करते हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन या लेयर 2 वीलैन को दोबारा पार्टीशन करता है इनटू सब डोमेन्स और इसके ज़रिए फिर एक वीलैन के अंदर पोर्ट्स हम आइसोलेट करते हैं एक दूसरे से। जब एक वीलैन पार्टीशन होता है सब डोमेन में तो सब डोमेन बेसिकली उसमें से एक हमारे पास प्राइमरी वीलैन होता है और एक या एक से ज़्यादा हमारे पास सेकेंडरी वीलैन होते हैं। तो प्राइवेट वीलैन के ज़रिए हम वीलैन के अंदर पार्टीशनिंग करते हैं। अब जो प्राइमरी वीलैन होता है वो तो आपका मेन वीलैन होता है और उसके अंदर जो आपके सेकेंडरी वीलैन होंगे उसके दो टाइप्स होते हैं, या वो आइसोलेटेड वीलैन होगा सेकेंडरी वीलैन या वो कम्युनिटी वीलैन होगा। अब कम्युनिटी वीलैन के अंदर आपके पास जो होस्ट या जो पोर्ट्स होंगे, स्विच के जो पोर्ट्स कम्युनिटी वीलैन का पार्ट होंगे तो दे बिलोंग टू कम्युनिटी, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। और स्विच के जो पोर्ट आइसोलेटेड वीलैन के मेंबर होंगे या जो मशीन्स आइसोलेटेड वीलैन्स के मेंबर होंगे तो वो मशीन्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। तो कम्युनिटी वीलैन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आइसोलेटेड वीलैन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और एक तीसरी टाइप ऑफ पोर्ट होती है हमारे पास, उसे प्रोमिस्कस पोर्ट कहते हैं। प्रोमिस्कस पोर्ट जो है वो बेसिकली मोस्टली आपका गेटवे पोर्ट होता है जिसके ज़रिए आपके एंड यूज़र जो है या ट्रैफिक वो बाहर जाती है मोस्टली आउटसाइड द नेटवर्क या इंटरनेट को। तो एक आपके पास कम्युनिटी पोर्ट होगी जहाँ पर आपके कम्युनिटी पोर्ट्स होंगे जहाँ पर आपके विद इन कम्युनिटी यूज़र्स कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी टाइप ऑफ पोर्ट आपके पास आइसोलेटेड पोर्ट होती है और तीसरी प्रोमिस्कस पोर्ट होती है। अब प्रोमिस्कस पोर्ट बेसिकली इट कैरीज डेटा फॉर द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी वीलैन। प्रोमिस्कस पोर्ट पर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी तमाम वीलैन्स के डेटा कैरी करते हैं और आइसोलेटेड पोर्ट्स प्रोमिस्कस पोर्ट के ज़रिए आपस में आगे कम्युनिकेशन करते हैं। आइसोलेटेड वीलैन के अंदर जो मशीन्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगी, लेकिन आइसोलेटेड वीलैन के अंदर जो मशीन्स होंगे वो प्रोमिस्कस पोर्ट के ज़रिए बाकी आउटसाइड द नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे। और इसी तरह कम्युनिटी पोर्ट्स के अंदर जो यूज़र्स हैं या मशीन्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगी, लेकिन कम्युनिटी पोर्ट्स जब बाहर दूसरे कम्युनिटी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकती या कम्युनिटी पोर्ट जब बाहर कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ प्रोमिस्कस पोर्ट करेंगे। तो हम डिज़ाइन करेंगे। अब ये तो हमारे पास जो सेटअप है वो सिंगल हमारे पास स्विच सेटअप है। इस सेटअप में हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं, एक राउटर की लेफ्ट साइड पर, एक राउटर की राइट साइड पर है। सपोज करें कि राउटर की राइट साइड पर जो 192.168.0 नेटवर्क है ये दिस इज बिलोंग्स टू इंटरनेट और वहाँ पर हमारे वेब सर्वर पड़ा हुआ है।
अब हम डिज़ाइन इस तरह करेंगे, हमारे पास सिनेरियो में सिंगल स्विच इन्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके पास मल्टी स्विच इन्वायरमेंट हो तो आप प्राइवेट वीलैन का सेटअप जो है मल्टी स्विच इन्वायरमेंट में भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह दो स्विचेस आपस में ट्रंक के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, इसी तरह मल्टी स्विच इन्वायरमेंट में जब आप ट्रंक लिंक डिफाइन करेंगे तो उस पर दोनों साइड पर आप प्राइवेट वीलैंस के लिए ट्रंक लिंक डिफाइन करेंगे। तो हम चलते हैं स्विच पर, वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्राइमरी वीलैन डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर हम सेकेंडरी वीलैन डिफाइन करेंगे। तो स्विच का कंसोल एक्सेस करते हैं और देखते हैं। देखें ये स्विच का कंसोल बिल्कुल ब्लैंक कॉन्फ़िगरेशन है, स्विच के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वीलैन क्रिएट करते हैं। हमारे पास प्राइमरी वीलैन जो है वो वीलैन 90 होगा, और जो हमारे पास इसके अंदर सेकेंडरी वीलैन होंगे वीलैन 91 सेकेंडरी वीलैन होगा, आइसोलेटेड वीलैन, और वीलैन 92 जो है वो बेसिकली एक दूसरा सेकेंडरी वीलैन होगा, कम्युनिटी वीलैन। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वीलैन क्रिएट करते हैं कि वीलैन 90, और प्राइवेट वीलैन ऑप्शंस अगर आप देख ले, कम्युनिटी है, आइसोलेटेड है, प्राइमरी है, क्या है। तो लेट्स से दिस इज अ प्राइमरी वीलैन। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन है कि प्राइवेट वीलैन जो है वो ओनली वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में काम करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर शो वीटीपी स्टेटस में आई थिंक दिस इज इन सर्वर मोड, हाँ डिफ़ॉल्ट मोड सर्वर है। तो हम चलते हैं वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट डिफाइन करते हैं। प्राइवेट वीलैन जो है वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर वीटीपी क्लाइंट सर्वर मोड में ऑपरेशन नहीं करते हुए, दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट मोड, या वीटीपी आप ऑफ करें, डिसेबल करें। तो अब चलते हैं वीलैन 90 एंड देन प्राइवेट वीलैन इज वीलैन 100, सॉरी प्राइवेट वीलैन इज दिस इज अ प्राइमरी वीलैन, बेसिकली वीलैन 100। अब एक दूसरी वीलैन क्रिएट करते हैं वीलैन 91, और इसको हम बेसिकली सेकेंडरी वीलैन होगा, लेकिन टाइप ऑफ सेकेंडरी वीलैन क्या है, बेसिकली दिस इज एन आइसोलेटेड वीलैन। एक तीसरी वीलैन क्रिएट करते हैं वीलैन 92, ये भी इसके सेकेंडरी वीलैन है। टाइप ऑफ सेकेंडरी वीलैन क्या है, वो कम्युनिटी है। अब 3 वीलैन क्रिएट कर लिए हमने। शो वीलैन ब्रीफ आप चेक करें, या शो वीलैन प्राइवेट वीलैन भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक आपके पास प्राइमरी है 90 और 2 आपके पास सेकेंडरी वीलैन है, और ये इनके टाइप्स है, प्राइमरी है, आइसोलेटेड है और कम्युनिटी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि प्राइवेट वीलैन के साथ जो सेकेंडरी वीलैन हैं प्राइमरी वीलैन के साथ उनको एसोसिएट करते हैं। तो हम वीलैन 90 और हमारा प्राइवेट वीलैन, ठीक है, एसोसिएशन है कीवर्ड है, और कॉन्फ़िगर एसोसिएशन बिटवीन प्राइवेट वीलैन्स। तो इस प्राइमरी वीलैन के साथ हम एसोसिएशन करते हैं सेकेंडरी वीलैन्स की, और सेकेंडरी वीलैन्स के नंबर ऐड करते हैं जो है 91 एंड देन कॉमा 92। तो सेकेंडरी वीलैन को हमने प्राइमरी वीलैन के साथ एसोसिएट किया। अब हम पोर्ट्स डिफाइन करते हैं। देखिए ये पहले 2 पोर्ट्स जो है हमारे पास Ethernet 0/0 और 0/1, these 2 ports belong to VLAN 91 which is an isolated VLAN। तो इन 2 पोर्ट्स के एक्सेस करते हैं इंटरफेस रेंज Ethernet 0/0-1, और हम डिफाइन करते हैं स्विच पोर्ट मोड। अगर आपके पास नॉर्मल वीलैन सेटअप हो तो आप यहाँ मोड के बाद या एक्सेस डिफाइन करेंगे या ट्रंक डिफाइन करेंगे। चूँकि आप प्राइवेट वीलैन सेटअप आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन आप डिफाइन करेंगे। अब वो पोर्ट्स जो आइसोलेटेड या कम्युनिटी वीलैन का हिस्सा हों तो उन पोर्ट्स का अपने होस्ट डिक्लेयर करना है जहाँ पर आपके एंड पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। तो ये आपका होस्ट पोर्ट हुआ, और फिर स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन, और आपने एसोसिएशन करनी है, होस्ट एसोसिएशन करनी है।
इन दो पोर्ट्स के जिसके अंदर हम मौजूद हैं, इन दो पोर्ट्स की एसोसिएशन हमने प्राइमरी वीलैन के साथ करनी है और प्राइमरी वीलैन की आईडी 90 है, और सेकेंडरी वीलैन के साथ करनी है। सेकेंडरी वीलैन हमारे पास दो वीलैन हैं, तो ये दो पोर्ट्स कौन सी वीलैन का हिस्सा है? वीलैन 91 विच इज पार्ट ऑफ आइसोलेटेड वीलैन। तो इन दो पोर्ट्स के, इन दो वीलैंस के साथ आप इनको एसोसिएट कर दें और नो शटडाउन डिक्लेयर करें। अच्छा, अब ये नीचे वाले दो पोर्ट्स पर आए, वीलैन ईथरनेट 0/2 0/3, इसके आप कंसोल एक्सेस करें, रेंज ईथरनेट 0/2 और 3, और स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन। सबसे पहले इसको टाइप ऑफ पोर्ट क्या होगा? होस्ट पोर्ट होगा, इनके साथ आपके एंड पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। और जो टाइप ऑफ वीलैन है वो क्या होगा? स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन। एसोसिएशन कैसी होगी? होस्ट एसोसिएशन क्या होगी? प्राइमरी वीलैन वीलैन 90 है, और इन दो पोर्ट्स पर सेकेंडरी वीलैन कौन सा होगा? कम्युनिटी वीलैन विच इज वीलैन 92। तो अगर आप इस वक्त आप शो वीलैन प्राइवेट वीलैन चेक कर लें, तो दो आपके पास एक प्राइमरी वीलैन है, दो सेकेंडरी वीलैन है। 91 इज एन आइसोलेटेड, 92 इज कम्युनिटी वीलैन। आइसोलेटेड वीलैन के अंदर पहले दो पोर्ट्स हैं 0/0 0/1, कम्युनिटी वीलैन के अंदर 0/2 और 0/3, ये दो पोर्ट्स हैं। शो वीलैन प्राइवेट वीलैन टाइप आप फिर देख लें तो आपके पास बेसिकली तीनों टाइप्स हैं। अच्छा, अब ये दो पोर्ट्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। अगर हम आए विंडोज 7 मशीन और जो हमारी डोमेन कंट्रोलर मशीन है, इन दोनों का हम आपस में इनकी कम्युनिकेशन करें तो देख लें विंडोज 7 डोमेन कंट्रोलर की आईपी जो है वो 90.100 है, ये 90.100 है। अब इससे हम विंडोज 7 मशीन को पिंग करते हैं जिसकी आईपी 90.155 है। वेरीफाई भी कर लें साथ साथ। तो विंडोज 7 की आईपी वेरीफाई करें। .155 है। अब वहाँ से यहाँ से इनको पिंग करें, देखिए कम्युनिकेशन हो रही है। तो 2 वे कम्युनिकेशन होगी, विंडोज 7 से बेसिकली डोमेन कंट्रोलर भी पिंग होगा। अब चलते हैं इन दोनों मशीन से हम जो काली मशीन है उसको पिंग करते हैं, या डोमेन कंट्रोलर से हम उसको पिंग करते हैं, और ज़ाहिरी बात है वो कम्युनिकेशन नहीं होगी क्योंकि these two machines are part of separate secondary VLANs। एक कम्युनिटी वीलैन का मेंबर है, दूसरा आइसोलेटेड वीलैन का मेंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आए और देखें इस एक मशीन को और स्टार्ट करें PC1 को, और इसको आईपी प्रोवाइड करें। लेट्स से यहाँ पर जो आईपी है 90.40 है, हम इसको आईपी प्रोवाइड करते हैं 90.40 आईपी प्रोवाइड करते हैं, और PC1 और अटैकर जो मशीन है उनके आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर कम्युनिकेशन होती है कि नहीं। पहले आईपी देखते हैं। आईपी जो है वो 192.168.90.40 विद अ मास्क ऑफ 255 और 192। इसका गेटवे जो होगा 90.254 है, वो अभी तक मैंने डिफाइन नहीं किया, बल्कि डिफाइंड है। आई थिंक गेटवे जो है वो राउटर गेटवे है। अगर हम शो आईपी राउट डिफाइन करें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखिए बिल्कुल गेटवे डिफाइंड है 90.254। अच्छा, चेकिंग फॉर डुप्लीकेट एड्रेस। पहले PC1 से अपने आप को पिंग करते हैं 192.168.90.40। तो अपने कम्युनिकेशन, अब इस मशीन से हम 50 पिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। हालांकि दोनों वीलैन 91 का हिस्सा है, लेकिन चूंकि आइसोलेटेड वीलैन है, आइसोलेटेड वीलैन के अंदर यूजर मशीन आपस में कम्युनिकेशन नहीं करती। कम्युनिटी वीलैन के अंदर आपने देख लिया कि मशीन विंडोज 7 और जो DC मशीन है आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, लेकिन आइसोलेटेड वीलैन के अंदर आइसोलेशन होगी, वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगी।
अब कम्युनिटी वीलैन आपस में भी कम्युनिकेशन कर रही है, और कम्युनिटी वीलैन प्रोमिस्कस पोर्ट, दिस इज अ प्रोमिस्कस पोर्ट जो अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। तो कम्युनिटी वीलैंस आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे और प्रोमिस्कस पोर्ट के जरिए बेसिकली वो बाहर भी कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इस स्विच पर आते हैं। ये जो स्विच है हमारा ट्रंक पोर्ट बेसिकली, या इस सिनेरियो में ये जो है वो अपलिंक है। दिस पोर्ट, इसको हम प्रोमिस्कस पोर्ट डिफाइन करेंगे ईथरनेट 3/3 पर को। तो स्विच की कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं और इंटरफेस 3/3 और आईपी स्विच पोर्ट मोड। आम हालात में हम इसे एक्सेस पोर्ट बनाते हैं अगर तमाम एक वीलैन का मेंबर हो, लेकिन चूंकि अब प्राइवेट वीलैन है तो प्राइवेट वीलैन में स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट वीलैन। नाउ दिस इज नॉट होस्ट पोर्ट, बल्कि टाइप ऑफ पोर्ट क्या है, प्रोमिस्कस पोर्ट है। और स्विच पोर्ट प्राइवेट वीलैन इस मैपिंग क्या है, इनकी मैपिंग होगी। प्राइमरी वीलैन क्या है, प्राइमरी वीलैन वीलैन 90 है, और इसके साथ जो प्राइमरी वीलैन के साथ कौन से मैपिंग होगी, सेकेंडरी वीलैन की। सेकेंडरी वीलैन वीलैन 91 है और वीलैन 92 है। तो देखें अब प्राइमरी वीलैन जो है वीलैन 90 के इस पोर्ट पर वीलैन 90 की ट्रैफिक जो आपकी प्राइमरी वीलैन है, और जो सेकेंडरी वीलैन है 91 और 92 दोनों पोर्ट्स की ट्रैफिक जाएगी। क्यों? वाई? बिकॉज दिस इज अ प्रोमिस्कस पोर्ट और ये पोर्ट अप भी हो गया है। अब चलते हैं डोमेन कंट्रोलर मशीन से हम इस पोर्ट को गेटवे को बेसिकली पिंग करते हैं। और राउटर के गेटवे देख के कम्युनिकेशन हो रही है, और जाहिर बात है विंडोज 7 मशीन से भी इसकी कम्युनिकेशन होगी। अगर आप चेक कर लें 90.254, लेकिन काली मशीन से अगर हम इसको पिंग करें गेटवे को 90.254, देखिए वहाँ से भी कम्युनिकेशन हो रही है। इसी तरह अगर आप जो आपकी पीसी मशीन है उससे आप करें VPS से, तो यहाँ से भी गेटवे की कम्युनिकेशन होगी। ठीक है। अब आइसोलेटेड वीलैन में आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, गेटवे पिंग होता है। कम्युनिटी वीलैन में आपस में भी होती है और गेटवे भी पिंग होता है। अब कम्युनिटी वीलैन से हम जो ब्राउज़र है, सर्वर है, वेब सर्वर, उसको एक्सेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से कम्युनिकेशन होगी। चलते हैं हम डोमेन कंट्रोलर से हम वेब सर्वर एक्सेस करते हैं जिसकी IP 8102 है। तो देखिए वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है। और अगर हम आइसोलेटेड वीलैन में काली मशीन पर आए और वहाँ से हम वेब सर्वर पिंग करें, देखें अब कम्युनिकेशन हो रही है। तो इन शॉर्ट आपकी प्रोमिस्कस पोर्ट आपके आइसोलेटेड और कम्युनिटी दोनों वीलैंस की ट्रैफिक को अलाउ करता है। आइसोलेटेड वीलैंस आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, प्रोमिस्कस पोर्ट के जरिए बाहर दुनिया के साथ कर सकेंगे। कम्युनिटी पोर्ट्स आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकेंगे और प्रोमिस्कस पोर्ट के जरिए वो बेसिकली आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेशन भी कर सकेंगे। लेकिन कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के जो यूज़र्स हैं या एक कम्युनिटी पोर्ट की मशीन्स हैं वो दूसरी कम्युनिटी पोर्ट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, या एक कम्युनिटी वीलैन के जो मशीन्स हैं वो आइसोलेटेड वीलैन के मशीन के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकती। हालांकि इस तमाम सेटअप में हमारे पास लेयर 3 नेटवर्क भी सेम है 192.168.90.0 राउटर के लेफ्ट साइड पर, और लेयर 2 सेटअप भी सेम है। तमाम सेटअप में हमारे पास प्राइमरी वीलैन 90 है, द मेन वीलैन इज वीलैन 90, उसका हमने सब डिवाइड किया हुआ है। तो प्राइवेट वीलैन के सबसे कॉमन जो यूज केसेस हैं मैं आपको दो डिस्कस करता हूँ एज अ रेफरेंस। लेट से अगर आपके इन हाउस कंपनी का या एक यूनिवर्सिटी का अपना डेटा सेंटर है, वहाँ पर उनके अपने सर्वर्स पड़े हुए हैं। तो बाद सर्वर्स अगर आप वो बहुत क्रिटिकल नेचर के हैं और आप उनको वीलैन में प्लेस करते हैं, तो विद इन ए वीलैन भी आप सेपरेशन कर सकते हैं कि लेट से अगर एक कंपनी के अंदर वीलैन के अंदर
एक सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो फिर हमारे पास जो अटैकर है वो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कर सकता है और बाकी सर्वर्स पर पिवटिंग कर सकता है। तो इस वजह से अगर आपने अपने सर्वर्स को प्राइवेट वीलैन सेटअप में डिज़ाइन किया हो तो आपके जो सर्वर्स हैं, इफ़ वन ऑफ द सर्वर्स गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, तो आपके बाकी सर्वर्स चूंकि आइसोलेटेड मोड में हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। या इसका जो दूसरा यूज़ केस है वो हमारे आईएसपीज इन्वायरमेंट में। आईएसपी इन्वायरमेंट्स में या जो हमारे पास क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो वीपीएस प्रोविजन करते हैं कस्टमर्स को, और कस्टमर्स अपने पोर्टल्स या पब्लिक जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं या बाकी पोर्टल्स हैं, वो जो है क्लाउड पर हम अपना प्लेस करते हैं उनका कंटेंट। तो क्लाउड बाय नेचर जो है वो अनसिक्योर नेटवर्क है। क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको सिक्योरिटी बहुत मिनिमम प्रोवाइड करते हैं। यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सिक्योरिटी योरसेल्फ। कंपनी जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए। तो क्लाउड इन्वायरमेंट में जो है प्रोवाइडर्स वो ये डिज़ाइन कर सकते हैं कि कस्टमर्स के जो वीपीएसेस हैं उनको सेपरेट वीलैन में, आइसोलेटेड वीलैन में डिप्लॉय कर लें। तो इफ़ वन ऑफ द कस्टमर जो मशीन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो बाकी जो मशीन्स हैं उस आइसोलेटेड वीलैन के अंदर वो जो है वहाँ पर एस्केलेशन नहीं होगी और वो महफूज रहेंगे। तो ये कॉमन यूज़ केसेस हैं प्राइवेट वीलैन के। वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है ये स्विच का, जिसके ज़रिए हम विद इन ए वीलैन हम सेग्रीगेशन करते हैं और रिसोर्सेज को आइसोलेट करते हैं।